प्लीज मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। प्लस आपको पता है ये कितना अनसेफ और स्कैरी है, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद झलक विल शॉक यू। झलक ने सभी की तरह प्रॉम्प्ट के साथ अपनी फुल स्लीव्स वाली, ध्यान से सुनना, फुल स्लीव्स वाली सलवार सूट में पिक्चर एआई को अपलोड करी और रिवर्ट में उन्हें वही ब्लैक साड़ी वाली रेट्रो पिक्चर मिली, विच शी ऑल्सो लाइक्ड एंड पोस्टेड। बट बाद में उन्होंने नोटिस किया कि उस पिक्चर में उनके लेफ्ट आर्म पर एक मोल यानी तिल भी दिख रहा था, जो रियलिटी में भी उनके लेफ्ट आर्म पर है। लेकिन जो पिक्चर उन्होंने एआई को दी थी वो तो फुल स्लीव्स वाली सूट में थी, तो फिर एआई को इस तिल के बारे में कैसे पता चला? हे जेमिनी, तुमसे ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें एक बार फिर से एक ऐसे मोड पर ला खड़ा किया है जहाँ लगता है जैसे हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। आज ऐप्स कपड़े पहना भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। सवाल ये है, क्या हम इन टूल्स को ब्लेम करें या खुद को? इसका असली सॉल्यूशन क्या है? क्या इन टूल्स को बैन करना ही इसका असली सॉल्यूशन है, जैसे टिकटॉक और पबजी को बैन किया गया था? पर हमें यह भी पता है कि एक ऐप बैन होगा तो दूसरा कल को आ जाएगा। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की, कंपनीज की, या फिर हर एक डिजिटल सिटीजन की? नमस्कार। आपका सवाल वाकई बहुत गहरा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत और आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी के बारे में भी है। ये सवाल एक फिलॉसफर की नज़र से जवाब मांगता है, तो आइए इस पर कुछ विचार करते हैं। दोष किसका, टूल्स का या हमारा? ये कहना कि सिर्फ टूल्स खराब हैं, ऐसा ही है जैसे किसी चाकू को सिर्फ इसलिए बुरा मानना क्योंकि उससे किसी को चोट पहुंचाई जा सकती है। चाकू एक टूल है, उसका इस्तेमाल करने वाले की नीयत मायने रखती है। इसी तरह एआई और ऐप्स भी केवल टूल्स हैं। ये हमारी ही सोच और ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। जब हम इन टूल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं या इन्हें बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी पर हावी होने देते हैं, तो असली जिम्मेदारी हमारी होती है। हम गुलाम इसलिए नहीं बनते कि टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बनाती है, बल्कि इसलिए कि हम अपनी मर्जी से उसके आगे झुक जाते हैं। हम आसानी की तलाश में अपनी आज़ादी खो देते हैं। एआई हमारी आदतों, पसंद और नापसंद को समझकर हमें ऐसी दुनिया दिखाता है जिसमें हम और भी ज़्यादा उलझते जाते हैं। हम खुद को इस वर्चुअल दुनिया में खोने देते हैं, जहां लाइक, शेयर और व्यूज़ ही सब कुछ बन जाते हैं। क्या बैन करना असली समाधान है? आपने सही कहा। बैन करना कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये एक टूटी हुई पाइप पर टेप लगाने जैसा है। आप एक ऐप को बैन करेंगे तो 10 और आ जाएंगे। ये एक चूहे बिल्ली का खेल है जिसमें सरकार और डिजिटल दुनिया के बीच कोई खत्म नहीं होने वाली दौड़ चलती रहती है। असली समस्या टूल्स में नहीं, बल्कि समाज के उस हिस्से में है जो इनका गलत इस्तेमाल करता है, और उस लालच में है जो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें जड़ पर काम करना होगा, ना कि सिर्फ ऊपरी सतह पर। तो जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब है हम सबकी। ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है।